श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि जब प्रहलाद के मुंह से हिरण्यकशिपु ने सुन लिया कि संडामर्क निर्दोष हैं, क्योंकि इनकी अंदर आध्यात्मिक शक्ति नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान सिखाने के लिए, और प्रहलाद ने आगे कहा कि महाराज, मुझे तो भगवान की कृपा ने गुरु के सहारे से ये सिखाई है। जो ज्ञान मैंने तुमको दिया है भगवान की कृपा से, गुरु जी के सहारे से मिला है। यदि दिल में किसी शुद्ध भक्त को तुमने गुरु बना के रखा है तो उसी दिन से तुम्हारी भक्ति में उन्नति होनी शुरू हो गई। किसी शुद्ध भक्त को हमने गुरु मान लिया है दिन में, तो उसी दिन से हमारी भक्ति की उन्नति होगी। जिस दिन हमने यज्ञ कुंड में बैठ करके दीक्षा ले ली, गुरु जी को वचन दे दिया कि हम ये करेंगे ये नहीं करेंगे, तब से हमारी भक्ति भगवान के पास पहुंच रही है, वहां रजिस्ट्री हो रही है। गुरु यदि शुद्ध भगत नहीं है और शास्त्र के अनुसार अधिकार प्राप्त नहीं है, तो उसी दिन उस गुरु को त्याग देना चाहिए। जिस गुरु ने कभी चाय पिया हो, तंबाकू चबाया हो, गुटखा खाया हो, प्याज लहसुन खा लिया हो, नशा कर लिया हो किसी तरह का, वो गुरु बनने का अधिकारी नहीं है। ऐसे गुरु को जैसे दीक्षा ले ली है तो उसी समय त्याग देने योग्य है वो। इतना कह करके प्रहलाद चुप हो गए। तो नारद जी कहते हैं, ये सुन करके मार क्रोधित हो गया हिरण्यकशिपु, उसका शरीर हिलने लगा क्रोध के कारण, इतना क्रोधित हो गया, उसकी आंखें लाल हो गई। वो अंधा हो गया, गोद में बैठे हुए बालक को ऐसे फेंक दिया जैसे तुम एक पत्थर फेंकते हो, फेंक दिया पृथ्वी पर और कह दिया जो राक्षस वहां थे, ले जाओ इसको बाहर मार दो, इसको मार डालो। ये मार डालने योग्य है, क्योंकि मेरे घर में एक ऐसा शत्रु पैदा हो गया है जो मेरे छोटे भाई हिरण्याक्ष को मारने वाले विष्णु का भगत बन गया है। उससे मित्रता कर ली है इसने, और हिरण्याक्ष इसका चाचा लगता है। बात भी सही है, ये हिरण्यकशिपु का बेटा है ना, हिरण्याक्ष चाचा लगा ना, क्योंकि हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को छोटा भैया है। तो अपने चाचा को मारने वाले से दोस्ती करके उसका भगत बन गया है। सो शत्रु विष्णु मेरा शत्रु है और ये शत्रु का दोस्त है। सो शत्रु का दोस्त मेरा शत्रु है, शत्रु का दोस्त शत्रु होता है। कभी ये अपने मित्र विष्णु से मिल करके मुझे भी मरवा डालेगा, इसलिए इसको मार डालो। ये विश्वास करने योग्य नहीं है, अविश्वासी है। यदि कोई अपने परिवार के बाहर वाला और हमारी भलाई चाहता है तो उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। यदि अपने घर में पैदा हुआ वाला आदमी अपने से शत्रुता रखता है तो उसको निकाल फेंकना चाहिए। जैसे जंगल में उगी हुई कोई जड़ी बूटी हमारे रोग का निवारण करे तो उसको स्वीकार करके उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि कोई शरीर का अंग ऐसे रोगित हो गया है कि सारे शरीर में उसका रोग फैल जाएगा, तो उसको काट के अलग कर देना चाहिए, जिससे सारा शरीर दूसरा पार्ट बच जाए, सुरक्षित रहे।
तो ये है हमारे घर का कुलांगार, इसको मार डालना ही चाहिए। इसको सुरक्षित रखने से हमारी ही हानि है। जिस वस्तु से, जिस चीज से हमारी हानि हो उसको तुरंत त्याग देना चाहिए, जिससे सुखी से रहा जा सके। हिरण्यकशिपु आगे बोलता है, मेरे घर में अपना ही स्वजन बेटा बनकर के मेरा शत्रु आ गया है, ये शत्रु है मेरा। जैसे किसी योगी का मन या कोई इंद्रिय भाग रहा है इंद्रिय सुख के लिए, जैसे उसका योग संपूर्ण बर्बाद हो जाएगा, उस यही हालत हो रही है मेरी। ये एक कल्प्रिट है, इसको निकालने से ही मेरा बचेगा। ये बहुत ही हानिकारक है, ये मेरा ही अहित चाहता है। क्यों? कि मेरे शत्रु से मित्रता हो गई है, और विष्णु है हिरण्यकशिपु का शत्रु। जितने भी राक्षस हैं उनका शत्रु है विष्णु। वो मानते हैं ऐसा, भगवान तो किसी शत्रुता नहीं रखते, ना में द्वेषोस्ति ना प्रिया, वो तो शत्रुता रखते नहीं किसी से, लेकिन ये शत्रुता सोचते हैं। ये गड़बड़ है यहाँ पे, इसीलिए इनको राक्षस कहा गया है। और कलयुग में मनुष्य है राक्षस, मनुष्य स्वरूप में घूम रहे हैं। पता नहीं कौन सा राक्षस, उसके दांत फांट तो है नहीं, दाढ़ फाड़ देखने के लिए भयंकर स्वरूप नहीं है, मनुष्य स्वरूप है उनका, लेकिन उनके विचारों से पता पड़ता है कि राक्षस है। इसलिए इसको खाते समय या सोते समय या बात करते समय या बैठे होने समय कैसे भी कभी भी जस्ट मार डालो, उसको मार डालो। ऐसा सुन करके हिरण्यकशिपु का मंत्री बोला, महाराज ये तो आपके शरीर से पैदा हुआ है महाराज, एक छोटा सा बच्चा है, गलती कर बैठा है, इसको थोड़ा सुधार देना है, मार क्यों डालना है? तो हिरण्यकशिपु बोलता है धमका करके, अरे तू क्या बोलता है रे? ये शरीर के पसीने से जुए पैदा होते, क्यों मार देते हो उनको, निकालते हो? इस शरीर से मलमूत्र पैदा होता है, क्यों बाहर कर देते हो? इस शरीर से बाल और नाखून पैदा होते, क्यों काट के फेंक देते हो? अरे जो बुद्धिमान होते हैं ना, वो अपने हित के लिए कुछ भी निकाल के फेंक सकते हैं भाई। बात भी सही है, ये व्यावहारिक सत्य है, इससे मोक्ष मिलने का नहीं, इससे नरक मिलेगा। व्यवहारिक सत्य सत्य नहीं होता, आध्यात्मिक सत्य ही सत्य है। क्यों? कि वो वैकुंठ मिलेगा। यह बच्चा केवल 5 वर्ष का है अभी, और ये हमारे विरोध की बात में करता है। बड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा ये, इसलिए अभी मार डालना अच्छा है, बड़ा हो जाएगा तो मारने में थोड़ा कष्ट होगा। अब ये जो राक्षस है वो सोच रहे हैं कि क्योंकि ये वेतन भोगी हैं, अब तो राजा ने आदेश दे दिया है, लेकिन इनके अंदर चल रहा है कि छोटा सा बच्चा है, राजपुत्र है, मारना नहीं चाहते ये, लेकिन करें क्या, तो आदेश पालन करना है। इन्होंने अपनी तलवार त्रिशूल सब निकाले और भयंकर स्वरूप दिखाए, बच्चा को डराने के लिए ले गए बाहर, बिठा ले और मारो मारो ऐसे कह के चिल्ला के बड़े बड़े भयंकर स्वरूप दिखाए, जिससे बच्चा डर जाए। लेकिन प्रहलाद तो भगवान की भक्ति में मस्त है, उसको डरना क्या, उसको तो मालूम है, राखे हरि मारे के, जाको राखे साइयम, मार सके ना कोई। सो रक्षी सतिति विश्वास गोप्तृत्वे वर्णम, तथा भगवान रक्षा करेंगे, क्योंकि मैंने तो एक असली गुरु ले लिया है, वो असली गुरु शास्त्र से प्रमाणित है, उसकी बात पर मैं चल रहा हूं, मुझे कौन मार सकता है रे? असंभव बात है। मैंने गुरु ले लिया, उनकी बात पर चल रहा हूं, भजन कर रहा हूं,
भगवान बचाएंगे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो प्रहलाद तो डरे नहीं, उनको पता है मैं तो असली भक्ति कर रहा हूं, भगवान को भगत ही पसंद है, असली भगत ज्यादा पसंद है, इसलिए डरना क्यों? इसलिए वो तो मस्ती में है। भगत हर समय भगवान के पास रहता है, डरने की क्या जरूरत है? भगवान के पास हैं तो हम। भगवान अपने भक्त को अपनी जान से ज्यादा प्रेम करते हैं। हमको सबको असली भगत बन जाना है। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।